हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। एंड जो आज की वीडियो है वो है मोस्ट अवेटेड वीडियो। काफी सारे बच्चों को काफी सारे दिनों से एक मोस्टली कॉमन क्वेश्चन था कि भैया एचएनबी जीयू पे वीडियो कब बनाओगे। एंड आज फाइनली आपकी एचएनबी जीयू बीटेक पर वीडियो आ चुकी है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा मैं ऑलरेडी एचएनबी जीयू बीटेक का ही थर्ड ईयर का छात्र हूँ। सो इस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे होंगे, हम डिस्कस करेंगे हर एक एक्सपेक्ट, हर एक कॉर्नर, हर एक डिटेल कॉलेज के रिगार्डिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके इंस्टीट्यूट ओवरव्यू। एचएनबीयू फुल फॉर्म होती है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। एंड ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लोकेट करती है श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में, ना कि जम्मू कश्मीर में। बिकॉज श्रीनगर सुन के हर किसी के मन में सिर्फ जम्मू कश्मीर आता है, ना कि उत्तराखंड। बात करें स्टैब्लिश हुई थी 1973 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी 2009 में। बात करें जो मेन कैंपस है बीटेक का वो सिर्फ चौरास है, अदरवाइज किसी कैंपस में बीटेक ऑफर नहीं की जाती है। एंड चौरास कैंपस में ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये ऑडिटोरियम है, जो काफी ज्यादा आइकॉनिक बिल्डिंग मानी जाती है। एंड इसी प्रकार से मूव करें आपकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी पर, आप कैसे कनेक्ट कर रहे होंगे एचएनबीयू में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप देख सकते हैं। स्टिल हम डिस्कस करें तो लोकेशन मैंने बताया आपको श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड है, नॉट जम्मू कश्मीर। एंड जो आता है आपके गढ़वाल रीजन में। बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तो करंटली हरिद्वार ऋषिकेश है, दोनों ही आपको नियर पड़ रहे होंगे। डिपेंड करता है आपकी कन्वीनियंस पे। सपोज आप हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट से आते हैं एंड आपकी ट्रेन मैक्स टू मैक्स हरिद्वार तक जा रही है, सम टाइम ऋषिकेश तक जा रही है, तो दोनों आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। आप दोनों में से किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं एंड इजीली आप श्रीनगर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा हरिद्वार से ऋषिकेश की डिस्टेंस आपकी 30 किलोमीटर है और ऋषिकेश से श्रीनगर की 90 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें टोटल हरिद्वार से श्रीनगर तो 120 किलोमीटर है, जो अप्रोक्स 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं बस में। बात करें आपकी किराए की, कितना किराया लग जाएगा, 240 से 270 के बीच में आपका लगने वाला है जो बस का किराया है। एंड अगर आप शेयर टैक्सी करते हैं तो 350 से 500 रुपए, एंड प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 500 से 1000, तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर आगे तो। और लास्ट बस जो आपको मिलेगी हरिद्वार ऋषिकेश से वो 4-5 बजे के आसपास तक मिल जाएगी, उसके बाद बसेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्टिल आप डिटेल में चाहते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वीडियो देख सकते हैं। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस। मैं बताना चाहूंगा 2026 से पहले यहाँ पे बीटेक में एडमिशन आपका सीयूईटी के थ्रू हो रहा होता था, बट अब 2026 में आपका जेई मेन के थ्रू होगा। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि भैया ठीक है एडमिशन तो जेई मेन के थ्रू होगा, बट ये बताओ काउंसलिंग कौन सी होगी, समर्थ की, जोसा की, सीसेब की, या कुछ अलग से होने वाला है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने जो हमारे एडमिशन कमेटी के हेड है उनसे डिस्कस करा। मैंने उनसे पूछा कि सर बताओ कि एडमिशन कैसे होगा, कि ठीक है लास्ट ईयर तक समर्थ पोर्टल से एडमिशन हो जाता था या फिर जोसा से हो जाता था, जैसे भी होता था, बट 2026 का बताओ। आपने ना कोई ऑफिशियल ब्रोचर डाला, ना कुछ बताया, ना कुछ, बस इतना इन्फॉर्म करा हुआ है कि जेईई मेन से एडमिशन होगा। उन्होंने कहा कि अभी देखो हमें करंटली खुद भी नहीं पता है कि जब यूनिवर्सिटी आगे से आता है ना, कुछ प्रोसेस होता है एडमिशन का, कि आगे से मेल मंगाएंगे या फिर रजिस्टर करेंगे खुद को, पोर्टल वगैरह देखेंगे कि कहाँ पे हमें काउंसलिंग करानी है, लाइक दैट। वो भी क्लियर नहीं हुआ है। स्टिल अभी टाइम, अभी मार्च चल रहा है, करेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अभी फाइनल ब्रोचर भी नहीं बना है कि 2026 के एडमिशन का, तो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। एंड वही मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी यूनिवर्सिटी तक को खुद नहीं पता है कि फाइनल काउंसलिंग कैसी होगी। 2-3 मोड हो सकते हैं सिंपली, या तो फिर से समर्थ के थ्रू करा दें, या फिर जोसा की तरफ शिफ्ट हो जाए, या फिर यूनिवर्सिटी खुद की भी काउंसलिंग करा सकता है। सिंपल ये यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हेड है उन्होंने बताया है। एंड यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई अभी वेट रखे थोड़ा एंड भरोसा रखे कॉलेज दृश्य पे। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले ऑथेंटिक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं यही कहूंगा आप इधर उधर मत भागे। काफी सारे यूट्यूब चैनल ने बता रखा है कि सीयूईटी में इतने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, जोसा की काउंसलिंग हो जाएगी, सब फेक चल रहा है। एंड ऑथेंटिसिटी ट्राई करते हैं देने की, एंड कोशिश हमारी वही रहती है ऑथेंटिसिटी बनाई रखें। अच्छा, एंड अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट ब्रांच ऑफर। तो यहाँ पे 5 ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं। फर्स्ट वन कंप्यूटर साइंस, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन मैकेनिकल, देन इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड मैं बताना चाहूंगा कट ऑफ का। जैसे ही काउंसलिंग का पता चलेगा कि मोड ऑफ काउंसलिंग कौन सा रहने वाला है, उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की फीस मात्र आपकी अप्रोक्स 29,000 रुपीज जा रही होती है, जिसमें आपके 5,000 रुपीज रिफंडेबल होते हैं। एंड बात करें हम फ्रॉम सेकंड ईयर से आपकी फीस जा रही होती है अप्रोक्स 23,000 रुपीज पर ईयर। यहाँ पे आपकी ईयरली फीस जाएंगी। एंड फर्स्ट ईयर में आपकी अप्रोक्स 29,000 रुपीज। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने 29,000 रुपीज सेव करके रख लें। एंड सेकंड ईयर से 23,000
33। एंड बात करें टोटल आपकी बीटेक यहाँ पे लाख रुपए के अंतर्गत सम हो जाएगी। बात करें रिफंडेबल फीस, मैंने बताया जो 5,000 रुपये फर्स्ट ईयर में जाएंगे वो रिफंड हो जाएंगे। एंड एग्जाम फीस आपकी अप्रोक्स 950 रुपीज पर सेमेस्टर जा रही होती है। और बैक पेपर की अलग से फीस होती है। सपोज भगवान ना करे आपकी बैक आ जाए तो 250 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं। साथ ही डिस्कस करें आपकी हॉस्टल फीस, तो जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनकी फीस है 3430 रुपीज पर ईयर। एंड बात करें जो न्यू हॉस्टल्स हैं उनकी फीस है 4930 रुपीज। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड मैथ्स फीस आपकी 3300 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। समझ गया। अब मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, बात करते हैं प्लेसमेंट्स। लाइक ये भी बहुत ज्यादा कमेंट था बच्चों का कि भैया प्लेसमेंट्स बताओ कि क्या प्लेसमेंट्स है। सो देखो जो ये प्लेसमेंट्स मैंने लिखी हुई है ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड है पूरी। एंड मैं बताना चाहूंगा एवरेज पैकेज लाई करता है आपके 3 से 4 LPA के बीच में, लोवेस्ट लाई करता है 2.5 LPA के बीच में, हाईएस्ट गया हुआ है 10 से 12 LPA, बट वो ऑफ कैंपस गया हुआ है। एंड ऑन कैंपस कंपनीज थोड़ी कम आ रही होती है, वेरी लिमिटेड, मोस्टली स्मॉल है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी या छोटे मोटे स्टार्टअप ही आ रहे होते हैं। और जो टॉप कंपनीज है वो मेजर केसेस में नहीं आ रही होती है, वो ऑथेंटिक बताऊं मैं आपको। एंड बात करें जॉब रोल्स की, तो किस प्रकार की कंपनीज आती हैं जॉब रोल ऑफर करती है। मेजोरिटी केस में बेसिक डेवलपर हो गया, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इस प्रकार के जॉब रोल्स कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं। एंड बात करें प्लेसमेंट रेट की, तो काफी कम परसेंट देखा गया है। मीन्स मैं करंटली 3rd ईयर में हूँ एंड जितना मैं जानता हूँ, इवन जितने मेरे सीनियर्स को जानता हूँ, इवन ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल पूरे होने वाले हैं। एंड काफी कम बच्चे ही प्लेस्ड हो रहे होते हैं और मेजोरिटी केस में सभी अपनी खुद की मेहनत से होते हैं। जो भी बच्चे प्लेस्ड होते हैं खुद ही इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हैं, खुद ही लाइक अप्रोच कर रहे होते हैं कंपनीज को। एंड कॉलेज में कंपनी आती है नो डाउट, बट मेजोरिटी केस में क्या होता है कि वो सेल्स की होती है, कोई सर्विस बेस्ड होती है, स्टार्टअप्स होते हैं, इस प्रकार से कंपनी आ रही होती है। कोई अब बड़ी कंपनी एक्सपेक्ट ना करे, ऑथेंटिक बताऊं आपको। एंड फर्दर हम बात करें लाइक प्लेसमेंट रेट, मैंने बता दिया कॉलेज सपोर्ट आपको मिनिमल मिल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगा 2025 का एक डाटा, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थे वो प्लेस्ड हो गए थे। लाइक अप्रोक्स 10 से 12 बच्चे मैकेनिकल में थे एंड अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको। एंड 7 से 8 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका था JBM में। JBM में आपने नाम सुना होगा, JBM में। एंड बात करें जो पैकेज लगा था वो अप्रोक्स 3-3.5 लाख रुपए लगा था। एंड हर साल ये डाटा थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। रीजन बीइंग मैकेनिकल की ही प्लेसमेंट क्यों होती है। लाइक कैंपस में भी आप घूमोगे ना इधर उधर, तो बच्चे एक बात करें, एक ही चीज कॉमन दिख रही होती है कि मैकेनिकल में प्लेसमेंट है, मैकेनिकल में प्लेसमेंट है। एंड ये कॉमन थिंग आपको दिख जाएगी HNBGU में। सो ये इसलिए है क्योंकि जो HOD है गांगुली सर मैकेनिकल के, वो प्लेसमेंट टर्म्स में काफी मतलब इधर उधर काम करते रहते हैं। वो ट्राई करते हैं कि हमारे कैंपस में प्लेसमेंट्स आए, हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए, समझ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो काफी सपोर्टिव है। तो क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूंगा, स्पेशली बीटेक में जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह में ज्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हैं प्लेसमेंट एक्सपेक्ट में। पढ़ाते सभी टीचर है नो डाउट, बट कोई टीचर होता है ना कि प्लेसमेंट्स में इधर उधर भाग रहा है, वो कोई चाहता है कि हमारे बच्चे प्लेस्ड हो जाए, हमारे कैंपस में कंपनी आ जाए। तो वो आपके गांगुली सर है जो HOD के हैं मैकेनिकल के। इसी वजह से क्या होता है कि मैकेनिकल में प्लेसमेंट अच्छी खासी हो रही होती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। इवन CSIT के भी 7-8 बच्चे प्लेस नहीं होते कैंपस प्लेसमेंट में, वहीं पे मैकेनिकल के बच्चे ही 10 है क्लास में और उसमें से 7-8 प्लेस्ड हो गए, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, और वो अच्छी चीज है थोड़ी सी। एंड आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यही कहूंगा, एक कमेंट था काफी अच्छा कि भैया ये बताओ कि अगर हम यहाँ से पास आउट होते हैं तो हमारे कितने का पैकेज लग जाएगा। देखो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊं तो भाई पैकेज आप एक्सपेक्ट ही मत करो यूनिवर्सिटी से, समझ रहे हो। नो मैटर आपकी कोई भी ब्रांच हो, आपकी मेहनत डिफाइन करेगी आपका कितना पैकेज लगेगा। बिकॉज आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2026 में कंपनी आएगी या नहीं भी आएगी। आई एग्री कंपनी आएंगी, ठीक है, बट आपके एक्सपेक्ट या फिर आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंग वो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी या नहीं देंगी। जैसी आप कंपनी चाहते हो, जैसा आप जॉब रोल चाहते हो, वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज मेजर केस में क्या हो रहा होता है HNBGU में, जो प्लेसमेंट सेल है ना HNBGU का, वो कॉमन है। कॉमन कैसे है कि MBA के बच्चे भी बैठेंगे उसमें, BCom के भी बैठेंगे, कुछ मास्टर्स के भी बैठ जाएंगे, MCA वाले भी बैठेंगे, BTech वाले भी बैठेंगे। तो एक कॉमन कंपनी आ रही होती है, कोई स्पेसिफिक टेक कंपनी नहीं आ रही होती है। और मेजर केस में बच्चे जाते हैं इसमें सेल्स में जाते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं, समझ रहे हो। समझ गया। इसी प्रकार से मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट हॉस्टल एंड अकोमोडेशंस। तो फीस मैंने आपको बताई है, स्टिल मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट 10 से 15% बच्चों को ये हॉस्टल मिल रहा होता है। एंड हॉस्टल आपके 12th के बेसिस पे मिलता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे। एंड हॉस्टल फीस मैंने बताई आपके अप्रोक्स 5,000 आप मान के चल सकते हैं, और मेस चार्जेस आपके अप्रोक्स 3,500-3,300 कुछ ऐसे रहने वाले हैं पर मंथ। हॉस्टल फीस आपकी पर ईयर है एंड मेस फीस आपकी पर मंथ है। एंड रूम टाइप की अगर हम बात करें
तो जो आपका विवेकानंद हॉस्टल है वो 2 सीटर है, वहीं पे एसडीएस है वो 3 सीटर है। इसी प्रकार से आपके 2 सीटर एंड 3 सीटर हॉस्टल रहने वाले हैं। और बात करें कुछ ग्राउंड रियलिटी की, तो भाई हॉस्टल मिलना डिफिकल्ट है। मैक्सिमम केसेस में बच्चे अपना रेंटल रूम या पीजीज में ही रह रहे होते हैं, और इनिशियल डेज में भाई आपको रूम ढूंढने में या खाना वगैरह मैनेज करने में दिक्कत आती है। एंड ये सारी वीडियो मैंने बना रखी है, क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि भाई अगर आप HNB में आते, श्रीनगर आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे आप रूम ढूंढेंगे, क्या आपका बजट रहने वाला है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। मैं यही कहूंगा वो प्लेलिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर ले, मेरे को नहीं लगता उसके बाद कोई आपके डाउट बचेंगे। एंड हम फर्दर बात करें क्या अच्छी बात है, अगर आपको हॉस्टल मिल जाता तो ऑब्वियसली काफी चीप हॉस्टल्स आपके 5,000 रुपए साल की जा रही होती है, अच्छी बात है। बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, लाइक हॉस्टल में अलमीरा होगी, टेबल होगी, चेयर होगी, बेड हो गया, ऐसा है। एंड स्टिल मैंने हॉस्टल टूर भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड क्या कमियां हैं, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो सिंपली यार लिमिटेड सीट है तो हॉस्टल नहीं मिलने वाला सिंपल सभी को तो। और सेकंड, पीजी और जो रेंटल रूम की लाइफ होती है ना वो स्लाइटली चैलेंजिंग होती है, ठीक है। एंड वो आप समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड हम मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, बात करते हैं प्रोज, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। तो देखो फर्स्ट वन तो फीस यार काफी ज्यादा कम है, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। आप देख सकते हैं मात्र आपकी बीटेक 1 लाख में हो रही है, वरना हम कंपेयर करें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस या एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस को भी तो 10 से 12 लाख में आपकी बीटेक होती है ट्यूशन फीस मात्र, यहाँ पे 1 लाख में सम अप हो रही है, तो एक अच्छी चीज है। एंड बात करें प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम आपको मिल रहा होता है, लो एकेडमिक प्रेशर है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स है। एंड आपके लिए अच्छा है अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, साइड हसल कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए लाइक अच्छा होने वाला है, बिकॉज आपके पास काफी टाइम बच जाता है फ्री। मैं ये नहीं कह रहा सारा टाइम में फ्री होता है, टीचर कुछ नहीं कराते, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर पढ़ाते हैं, बट मतलब ऐसा है कि इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता। मेरे कई सारे दोस्त हैं अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट अगर मैं कंपेयर करूं उनसे अपना शेड्यूल, तो मेरा फिर भी काफी शेड्यूल काफी लाइट रहता है, वहीं पे उनका शेड्यूल काफी हेक्टिक रहता है, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वालिफाइड फैकल्टी देखने को मिलती है, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको काफी सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो गेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड नहीं, गेट रैंक होल्डर्स हैं, समझ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, कोई यूएस से PhD करके आया है, कोई IISc बेंगलोर से है, कोई IIT बॉम्बे दिल्ली, ऐसे कोई NIT से है, समझ रहे हो। हर एक बंदा जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं किसी न किसी के पास, मतलब हर किसी के पास अच्छी अच्छी डिग्रीज मिल जाएंगी, मतलब वो क्वालिफाइड है, आप उन पे ये नहीं कह सकते कि बंदे में दम नहीं है, ठीक है, उनकी डिग्री देख के, ठीक है। तो भाई इस चीज को तो मैं कह सकता हूँ कि आपको हर एक टीचर क्वालिफाइड मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड मिल रहा होगा, एंड वो हेल्पफुल भी करते हैं, हेल्पफुल होते हैं ऑब्वियसली, अगर आप अप्रोच करोगे तो हेल्प डेफिनेटली करेंगे। एंड बात करें पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है आपका, लोकेशन श्रीनगर गढ़वाल है, तो माउंटेन्स चारों तरफ दिख जाएंगे, ये आपकी SOET की बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड ये पीछे आपको ऐसे ही पहाड़ दिख रहे होते हैं, ये रास्ता जा रहा होता है, तो मतलब बिल्डिंग बड़ी बेहतरीन है। बिल्डिंग तो बाहर से तो बेहतरीन है, अंदर से हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। एंड बात करें आपकी जो ये पहाड़ वगैरह है, तो यार व्यू ही व्यू देखने को मिलता है, आपको पीस फील होगी, सीनेरिक व्यू है पूरा, माउंटेन से इन द लैप ऑफ माउंटेन में है, तो अच्छी बात है। एंड आपको अच्छा खासा माहौल मिल जाएगा फोकस एंड सेल्फ स्टडी का। एंड मूव कर लेते हैं कुछ और प्रोज की, तो फ्लेक्सिबल एंड फ्रीडम आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक अटेंडेंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। देखो मैंने इससे पहले HNB की वीडियो में डिस्कस किया था कि अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई 75 का क्राइटेरिया नहीं है, बट मैं बीटेक में बताना चाहूंगा सेम थिंग हैपन्स कि कोई ऐसा 75 का क्राइटेरिया नहीं है। बट कुछ टीचर्स होते हैं, मैं फिर से बोलूंगा, कुछ टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारी क्लास में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बट स्टिल कुछ टीचर होते हैं जो नहीं कहते हैं ऐसा। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत क्लास जाओ, उस कंडीशन में क्या करना होता है, आपने 40-50% अटेंडेंस रखनी होती है, चल जाता है काम, टीचर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपकी 40-50% अटेंडेंस है ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट कुछ टीचर होंगे जो आपको मिलेंगे कैंपस में, वो बोलेंगे कि 75% अटेंडेंस जरूरी है, तो उस कंडीशन में आपने रखनी भी पड़ेगी। बट मेजर केस अगर हम बात करें, जो मेजोरिटी टीचर्स हैं वो कोई ऐसा 75 क्राइटेरिया नहीं लगा रहे होते हैं, उनकी क्लास में आपका ऐसा है कि 40-50% आपकी अटेंडेंस है तो चल जाएगा, समझ रहे हो। एंड मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड योर डायरेक्शन। सिंपल है, HNB वही बच्चा है जिसको ऐसा है कि मेरे को एक्सप्लोर करना है, चीजें सीखनी है, देखनी है, खुद पे मेहनत करनी है, तो उस कंडीशन में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब मूव कर लेते हैं कॉन्स, क्या कमियां हैं। देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने हमने प्रोज के पॉइंट काउंट करे ना, उससे ज्यादा तो कॉन्स के पॉइंट है, आप देखना। तो हम वन बाय करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली देखो प्लेसमेंट्स, आपने देखी प्लेसमेंट्स कम है, बट ये जस्टिफाई भी है फीस के एक्सपेक्ट में। आपकी 1 लाख रुपए फीस जा रही है एंड आप मेहनत करके 3-4 लाख के प्लेसमेंट मार भी लेते हैं, तब भी ठीक है ना, समझ रहे हो। ROI तो कितना सही हो गया फिर भी, बट फिर भी अगर हम देखें तो सभी की तो नहीं लग रही होती 3-4 लाख की, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चों की लग रही होती है 3-4 लाख भी, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कंपनीज भी कम आ रही होती हैं, कोई ऐसा मेजर सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता प्लेसमेंट के एक्सपेक्ट में।
करने, तो प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है। देखो ऑथेंटिक बताऊँ मैं आपको, 2026 की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह सकता हूँ 4 साल बाद इंप्रूव होगी। तो 2026 में एडमिशन लेगा और जब 2030 में पास आउट होगा ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि वो अच्छा खासा प्लेसमेंट मतलब ग्रैब कर रहा होगा। ऑब्वियसली कि कंटिन्यूसली यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। जब 2023 में मैं आया था एंड आज 2026 में मैंने खुद देखा यूनिवर्सिटी को ग्रो करते हुए। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है एंड 2030 तक करेगी, बट 2026 के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। बात करें हॉस्टल्स की, तो मैंने बताया शॉर्टेज है, 10 से 15% बच्चों को हॉस्टल मिलता है। मैक्सिमम केस में बच्चे रेंटल रूम पीजीज में रह रहे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है। एंड क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आपको पुअर एक्सपोजर मिलता है टेक कल्चर का। देखो कैंपस में ना एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जब बच्चा आता है ना कि भैया कोडिंग क्लब है, ये रोबोटिक्स क्लब है, एआई कुछ रिलेटेड क्लब है। देखो मैं बताऊं कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। एक आधा कोई क्लब होगा भी ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे मतलब कि प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो साफ कह रहा हूँ भाई, कट टू कट वर्ड है मेरे, ठीक है। एंड वेरी लिमिटेड टेक फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट के नाम पे मेजर कुछ नहीं होता भाई। हैकाथॉन तो 1-2 हो जाएंगी, मतलब मेजर नहीं होता, वही वाली बात है ना कि हो जाता है, मेजर कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लब्स एंड सोसाइटी एक्टिव है, इनएक्टिव है सॉरी। एंड इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉन्स्टेंट है, कि आपको कुछ पुश नहीं कर रहा है एनवायरमेंट, आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि साइड वाला बच्चा तो इतनी अच्छी हसल कर रहा है, साइड वाला इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे को भी करना चाहिए। ऐसा लगेगा ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं करता। ये वाला फील है भाई, ऑथेंटिक बोलने जाऊंगा भाई। एंड मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना सच किसी कॉलेज के बारे में बोला होगा, मतलब इतनी डीप डाउन रियलिटी की बिल्कुल कट टू कट बात होने वाली है, ठीक है। इससे सच नहीं हो सकता। एंड फर्दर हम बात करें, आउटडेटेड करिकुलम देखने को मिलता है, वो फैक्ट है भाई। किसी भी बच्चे से पूछ लेना आप एचएनबी के कि आपको मोस्टली थियोरेटिकल बेस देखने को मिलती है चीजें, एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट थोड़ी चीजें कम है, फैक्ट है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इंटर्नशिप सपोर्ट की, तो भाई कैंपस आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता है इंटर्नशिप दिलाने में, आपने खुद ही लेनी पड़ती है, इधर उधर हाथ मारने को पड़ते हैं। लाइक आपने खुद ही अप्रोच करना पड़ता है जहाँ भी आप कंपनीज या किसी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहें इंटर्नशिप के लिए, आपकी कैंपस कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। इवन आपको खुद ही इधर उधर देखना पड़ता है, खुद ही अप्रोच करना पड़ता है, खुद ही अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तभी आपको इंटर्नशिप मिल रही होती है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी या कैंपस आपकी कोई हेल्प नहीं करता, समझ रहे हो। तो सिंपल है यार, आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे इंटर्नशिप के लिए भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, लाइक लैब पार्सली आउटडेटेड कह सकते हैं कई कंडीशन में, बट ठीक है, मतलब ऐसा कहूंगा काम चल जाता है आपका, मतलब बेसिक इंस्ट्रूमेंट सारे हैं आपके पास। और जिम स्पोर्ट्स एंड कैंटीन भी आपकी एवरेज है, जिम भी एवरेज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी एवरेज है और कैंटीन भी एवरेज है, स्पेशली चौरास की कैंटीन। एंड बात करें स्टूडेंट माइंडसेट इशू, मैंने बोला ना अभी 2 मिनट पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा पुश वाला कि यार ये बच्चा भी कुछ तगड़ा कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है और मैं भी करता हूँ। क्या मिलेगा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं करता, लाइक दैट, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए कंसीडर किया, मेजॉरिटी स्टूडेंट पैसिव एंड फोकस्ड ओनली एकेडमिक्स, लेस इनोवेशन, लेस कॉम्पिटिटिव माहौल मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बट वो वाला सीन है कि कंपटीशन फील नहीं होता। मैं कट टू कट बात कर रहा हूँ इसमें, समझ रहे हो। एंड एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा कि फ्री टाइम जैसे आपको मिल जाता है, मैंने बताया ना कि इतना कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, ठीक है आपका शेड्यूल हेक्टिक होता है स्लाइटली, बट इतना कोई मेजर नहीं होता। तो उस कंडीशन में बच्चों के पास फ्री टाइम होता है, इनफ फ्री टाइम होता है, तो वो कई बार गलत संगतों में चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मतलब अपना टाइम वेस्ट ज्यादा कर लेते हैं। अब देखो 2 चीज होती है, अगर आपके पास फ्री टाइम है ना, या तो आप कुछ अच्छा ही बिल्ड कर दोगे उसमें, या फिर आप अपने आप को ही बर्बाद कर लोगे। तो दोनों में से ना दूसरा केस ज्यादा जल्दी होता है, आप अपने आप को गलत संगत में लगा लेते हो, इधर हांड रहे हो, मतलब समझ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, समझ रहे हो कि अब बंदा कंफर्ट जोन में जल्दी चला जाता है एज कम्पेयर टू किसी चीज को बिल्ड करने में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। हम मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, बात करते हैं यार, कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं एंड ये सारी बातें इन वीडियोस में आपको सच दिख जाएंगी। मैंने ऑलरेडी एचएनबी जीयू बीटेक सीएससी का फुल रिव्यू बनाया हुआ है हमारे एक सीनियर के साथ जो एसआईएच फाइनलिस्ट भी हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा क्या लाइक माहौल है ओवरऑल एचएनबी जीयू बीटेक सीएससी का। वहीं अगर आपका मन है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का, तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के सीनियर के साथ इंटरेक्शन वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। वहीं आपके मन है आईटी के रिव्यू देखने का, लाइक आईटी के सीनियर का रिव्यू देखने का, तो मैंने आईटी के साथ भी बनाई हुई। वहीं आपका मन है मैकेनिकल रिगार्डिंग रिव्यू देखने का, मैकेनिकल में क्या एक्सपोजर है, तो मैंने मैकेनिकल के 2 स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। मैंने लास्ट ईयर 2025 में एचएनबी से ऑल इंडिया रैंक 719 आई थी एक स्टूडेंट की, तो मैंने उनके साथ भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उनका क्या लाइक जर्नी रही एचएनबी में रहकर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 719 हासिल करी। स्टिल मैंने कैंपस टूर भी बनाया हुआ है, स्टिल मैंने आपके हॉस्टल टूर भी बनाए हुए हैं,
एंड साथ ही एक हमारे सीनियर हैं जो करंटली IIT दिल्ली एंड एम्स दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो EC डिपार्टमेंट के थे एंड लास्ट ईयर ही पास आउट हुए थे, सो उनके साथ भी आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड साथ ही मैंने कुछ सीनियर रिव्यूज भी बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं कैंपस से। सो ये सारी वीडियो आपकी हेल्प कर रही होंगी एक डिसीजन लेने में कि आज NBGU में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो। एंड ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिल रहे होंगे, आप दोनों में गो थ्रू कर सकते हैं वीडियोस। एंड मेरे को नहीं लगता अगर आप वो दोनों प्लेलिस्ट देख लेते हैं उसके बाद आपके कोई भी डाउट बचेंगे रिगार्डिंग HNBGU। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें एंड इसी प्रकार से कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज में चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।